ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर इंसान के जिंदा रहने के लिए इकोसिस्टम का होना कितना जरूरी है। सभी जीव जंतुओं का होना भी बहुत जरूरी है और इसी कड़ी में चिंता भी आता है। चीता भी आता है, जो कि पृथ्वी पर सबसे फुर्तीला और सबसे फिजिकल फिट पशु है, जिसकी चिंता पूरी दुनिया में हो रही है। भारत में भी चीते की चर्चा हो रही है, क्योंकि 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन अफ्रीका से 8 चीते लाए जा रहे हैं। और इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8,310 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर 70 साल बाद 8 खास मेहमान आने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीता की। वो चीता जिसकी रफ्तार को मात देने वाला धरती पर अब तक पैदा नहीं हुआ। जिसकी नजर से बमुश्किल ही कोई शिकार बच पाता है, जो सन 1992 यानी 70 साल पहले हिंदुस्तान से विलुप्त हो गया। वो चीता अब भारत आ रहा है। 2-4 की तादाद में नहीं, पूरे 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। सोलह सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से 8 चीते हिंदुस्तान के लिए रवाना होंगे। 5 मादा और 3 नर चीतों को स्पेशल चार्टर्ड विमान से भारत रवाना किया जाएगा। चीतों को अलग अलग क्रेट में बिना ट्रैंकुलाइज किए लाया जाएगा और इस दौरान प्लेन में वेटरनरी डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। 17 सितंबर को चार्टर्ड प्लेन जयपुर लैंड करेगा। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बेसब्री से इंतजार है उन 8 विशेष मेहमानों का आने का, जो अफ्रीका से भारत आएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन 8 चीतों का, जिनकी बसाहट के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के जंगल या कहें जो यहाँ का नेशनल पार्क है, वो चीतों के साथ गुलजार होगा बसाहट के साथ में। और पीएम नरेंद्र मोदी खुद 17 तारीख को उनके जन्मदिन के मौके पर कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और इन 8 चीतों को इस नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश कराएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि जब देश में बिल्ली प्रजाति के बाघ, शेर, तेंदुए जैसे जानवर पहले से मौजूद हैं, तो इन्हीं की प्रजाति का चीता आखिर 70 साल पहले गायब कैसे हो गया? आखिर इन पर कौन सी आफत आ गई थी कि उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी को ही अलविदा कह दिया? तो इस सवाल का जवाब भी आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने के लिए क्या खास तैयारी है। कूनो नेशनल पार्क में टिकटोली गेट से 18 किलोमीटर भीतर 5 हेलीपैड्स बनाए गए हैं। 3 हेलीपैड प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा के लिए आए हेलीकॉप्टर्स के लिए रिजर्व हैं। यहां से 500 मीटर के दायरे में 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच होगा। पीएम मोदी के मंच की ऊंचाई 10 से 12 फीट होगी। इसी मंच के ठीक नीचे 6 फीट के पिंजरे में चीते होंगे। 17 सितंबर को पीएम मोदी दोपहर 12:05 पर लीवर हैंडल घुमाकर चीते के पिंजरे का गेट खोलेंगे। लीवर घूमते ही पिंजरों के स्लाइडिंग गेट खुल जाएंगे और चीते पिंजरे से बाहर आ जाएंगे। पर्यावरण के प्रति जागृति, वन्य जीवियों का प्रति एक विशेष कार्यक्रम और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने COP26 में जो मंत्र दिया था लाइफ का, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, उसके कारण ये सारा कार्य संभव हो पाया है।
इन अफ्रीकी चीतों के मौसम से एडजस्ट करने के लिए इन्हें तुरंत जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को 1 महीने के क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके लिए 1 महीने तक रेडियो कॉलर से निगरानी रखी जाएगी। एडेप्टेशन के बाद इन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में पहले रिमोट के जरिए चीतों को छोड़ने की तैयारी थी, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंजरे का लीवर घुमाएंगे और चीते बाहर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री के मंच से महज 50 फीट की दूरी पर एनक्लोजर में क्वारंटाइन सेंटर चीतों के लिए बनाए गए हैं। कुछ देर की चहलकदमी के बाद सामने वाले क्वारंटाइन सेंटर में चीते मौजूद होंगे। अब सवाल ये कि 17 सितंबर को जब कूनो नेशनल पार्क में चीते आ जाएंगे तो हमें कब से देखने को मिलेंगे? नामीबिया से आने वाले चीतों को पहले 1 महीने क्वारंटीन में रखा जाएगा। क्वारंटीन सेंटर में नर और मादा चीतों को अलग अलग रखा जाएगा। वेटनरी डॉक्टर्स उनकी सेहत की लगातार निगरानी रखेंगे। क्वारंटीन सेंटर में चीतों को छोटे जानवरों का मांस परोसा जाएगा। 1 महीने बाद दूसरे लेवल के बाड़े में छोड़ा जाएगा। बाड़े का एरिया 500 हेक्टेयर यानी करीब 1250 एकड़ का होगा। यहाँ वे चहलकदमी कर पाएंगे, लेकिन लंबी छलांग नहीं लगा पाएंगे। कूनो नेशनल पार्क 1 अक्टूबर को टूरिस्टों के लिए खोला जाता है, लेकिन तब तक इन तमाम चीतों का क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा नहीं होगा। ऐसे में मुश्किल ये है कि टिकट लेकर भी क्या आप इन चीतों को देख पाएंगे। हालांकि नवंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में 500 हेक्टेयर एनक्लोजर में इन चीतों को छोड़ा जाएगा। तब उम्मीद बनती है कि आप देख पाएं, लेकिन चीतों का व्यवहार देखकर ही कूनो नेशनल पार्क का मैनेजमेंट फैसला लेगा। हालांकि दिसंबर महीने में इन चीतों को खुले जंगल में पार्क के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर छोड़ा जाएगा। तब हो सकता है कि आप जंगल सफारी के दौरान इन तमाम चीतों को देख पाएं।